तो आज करने वाले हम सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स में सबसे पहले क्या होता है, एक तो ना इसमें कोई पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम नहीं है चैप्टर के अंदर। चैप्टर बिल्कुल आसान है, रद्दी है। कहने का मतलब ये है कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। अगर है तो बस एक चीज़ है कि आपको इसके लर्न करने पड़ेंगे गाइस फॉर्मेट्स। एक बार फॉर्मेट भी याद होगा ना एक का, तो बाकी के भी मिलते जुलते फॉर्मेट है, तो टेंशन की बात नहीं रहेगी। और फॉर्मेट भी अनोखा कोई फॉर्मेट नहीं है, समझदार के लिए तो सिंपल फॉर्मेट है। ये सब्सिडरी का क्वेश्चन है, कह रहे CGST 6%, SGST 6% लगेगा। GST है, सेंट्रल GST, स्टेट GST 6% लगेगा। हमने कहा ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया, लगा दो। यहाँ ट्रेड डिस्काउंट के बारे में दे रखा है, परचेज किया है सामान, ये दे रखा है। नाउ ये बुक्स का फॉर्मेट है, सॉल्यूशन है। तो ये डेट दे रखी है, सबसे पहले डेट। कोई दिक्कत डेट बनाने में, याद रहेगी भाई, सामान खरीदा डेट तो पता होनी चाहिए। पर्टिकुलर भैया किससे खरीदा वो भी पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। और हर एक चीज़ को खरीदने पे एक इनवॉइस नंबर होता है, यानी जो खरीद तो एक बिल मिला होगा आपको, तो वो इनवॉइस नंबर होता है, वो भी आपको पास होना चाहिए। लेजर फोलियो आपको पता है, लेजर में इसकी ट्रांजैक्शन होगी तो पेज नंबर लिखने के लिए आपका होता है। तो ये 4 आइटम में कोई दिक्कत नहीं है। 5वीं आइटम होती है डिटेल्स। छठा, परचेज बुक में क्या परचेज किया तुमने। फिर GST होते हैं 3 प्रकार के, CGST, SGST और IGST। अगर पंजाब का सामान हरियाणा से परचेज हो रहा है, मान लो मैं पंजाब में रहता हूँ, हरियाणा से कुछ सामान परचेज कर रहा हूँ, मान लो मैं केरला में रहता हूँ, मैं जो है ना तमिलनाडु से कुछ सामान परचेज कर रहा हूँ, तो इसको कहते हैं इंटरस्टेट, तब वो IGST में आता है। तो ये तीनों GST के वो है कॉलम। और फाइनली टोटल अमाउंट कॉलम है। फाइनली टोटल अमाउंट कॉलम है। ठीक है ब्रदर। हेलो, हाँ जी। अब बच्चे गई हॉस्पिटल है ना, हाँ जी बच्चे, गई हॉस्पिटल है ना, हाँ जी नमस्ते। हाँ तो उसके सामने आ जाओ। हाँ देखा, हाइप जिम देखा हुआ है ना, हाँ उसके साथ में मेरी बिल्डिंग है। अब क्या है, हाइप जिम के साथ में मेरी बिल्डिंग के साथ में पतंजलि। पतंजलि के साइड में अपना कच्चा रास्ता है, कच्चे रास्ते से ना पीछे की तरफ आ जाना, स्टेट ऑफ एजुकेशन का बोर्ड दिखाई दे जाएगा, वहाँ से बेसमेंट में आना, आखिरी रूम में आ जाओ। नहीं 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 नहीं, जब IGST लगता है तो CGST प्लस SGST दोनों का टोटल होता है IGST। मतलब सेंट्रल का GST और स्टेट का GST, समझ गए। और फिर वो 12% हो जाएगा, 6 और 6 12। यहाँ देखो, यहाँ देखो ब्रदर, यहाँ देखो, ये 6 और ये 6 है ना, IGST 12% हो जाएगा। अब बोलो। मैं कह रहा हूँ अगर हमने IGST पे करा तो हमें SGST और CGST का वो कॉलम खाली रहेगा हमारा, ऑब्वियसली। तो फिर फ़र्क क्या पड़ रहा है अगर अच्छा हाँ तो फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, उनकी अकाउंटेंसी है, उनकी अकाउंटेंसी है, दैट हमें उसका कोई वो नहीं है, वो सरकार का काम है। हमें बेसिकली क्या है कि इतना बना लिया, कोई दिक्कत। कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम है, 10 कॉलम्स। क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कॉलम को याद करना कोई मुश्किल है नहीं है। और सारी की सारी बुक्स में यही सेम कॉलम्स रहेंगे, बस थोड़ा बहुत नाम वाम चेंज होगा, दैट्स इट। तो कोई दिक्कत। अब देखो ये चैप्टर है कितना आसान, यहाँ पे देख लेते गाइस। परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर, चांदनी चौक, दिल्ली ऑन क्रेडिट। अच्छा एक बात समझ लो, जितनी भी किताबें हैं, पैसे परचेज बुक है, परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज की एंट्री आएगी, क्योंकि कैश परचेज की एंट्री कैश बुक में आती है, और एक चीज़ की एंट्री एक ही जगह पे आएगी। परचेज की एंट्री है तो या तो वो परचेज बुक में आएगी या कैश बुक में आएगी। क्लियर है बात, समझ में आ गई। सेल्स अगर उधार में है तो सेल्स बुक में आएगी, और कैश में है तो कैश बुक में आएगी। ओके, फिर हम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बनाते हैं, यही हमारी 5 किताबें हैं। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा है भाई, परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर, चांदनी चौक, ऑन क्रेडिट, तो उधार में खरीदा या कहा नहीं चाहिए, परचेज बुक में।
अब देखो एक है यहाँ पे, देखो ये 22 नंबर की फॉर कैश, तो ये क्या परचेज बुक में आएगी? ये एंट्री कैश बुक में आएगी, ये स्किप करनी होगी। अब ये आंसर होगा ना, दिखाता हूँ बिल्कुल। ठीक है ब्रदर। तो यहाँ पे डेट दे रखी है जून 2, सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर। अब आंसर देखो कैसे बनाया इन्होंने, 2017 जून 2, कोई दिक्कत? सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर लिखा, चांदनी चौक दिल्ली, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? और इनवॉइस नंबर दे रखा था 480, लिख दिया, कोई परेशानी नहीं। अब देखो हमने ख़रीदा क्या क्या है भाई, ये देख लेते हैं। 40 ट्यूबलाइट्स 500 ईच, 15 टेबल फैन 2000 ईच, उन पे ट्रेड डिस्काउंट है 20% का। अब जरा ऊपर देखो, ओहो हो, एक सेकेंड गाइस, अब यहाँ देखो जरा, 40 ट्यूबलाइट्स 500 ईच लिख दिया, कितना बनता है? 40 × 500 20,000 रुपये, 15 टेबल फैन 2000 ईच 30,000 रुपये। क्लियर है बात? अब टोटल कितना हो गया? ये 50,000, इस पे ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20%, कितना हो गया? 10,000। वैल्यू कितनी बची? 40,000, उस पर CGST SGST 6% कितना हो गया? 40,000 का 6%, 2400, SGST 2400, टोटल आ गया 44,800। अब इसको अलग अलग लिखो। हमने परचेज एक्चुअल में कितने ही करी है, ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू होती है वही तो परचेज वैल्यू होती है 40,000 की। 2400 का GST एक है, CGST और एक SGST है, तो IGST तो होगा नहीं, और टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 44,800। अगर गिवन है तो लगेंगे, नहीं है तो वो तो फिर क्वेश्चन में ही नहीं होगा, फिर हमें इसका कॉलम ही नहीं बनाना। ठीक है ना? क्लियर है गाइस? जल्दी जल्दी आ दो। तो हमें क्या है, हमें इसका कॉलम ही नहीं बनाना। ठीक है ना? इसके बाद देखो यहाँ पे अगला क्या था हमारे में, 10 नंबर पे, बॉट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स। ये हम सब्सिडरी बुक का परचेज बुक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? बॉट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स। कौन से ट्रेडर? न्यू लाइट ट्रेडर्स कैन नॉट प्लेस न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट। फिर दोबारा से एक बात समझ लो, परचेज बुक के अंदर वो एंट्रीज आती है जो उधार की एंट्रीज होती है, कैश वाली एंट्री कैश बुक में आएगी। सब्सिडरी बुक का एक रूल है भाई, एक एंट्री एक ही बुक में आएगी। परचेज बुक की परचेज में, और सॉरी क्रेडिट परचेजेस की परचेज बुक में आएंगी, और कैश परचेजेस की कैश बुक में आएगी। भाई क्लियर है बात? कोई डाउट इसमें नहीं है? पक्की बात है? तो अब देखो यहाँ पे ना जून 2 की एंट्री तो अब समझा चुके हैं, जून 10 से आप लोग स्टार्ट कीजिए कि बॉट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स कैन नॉट प्लेस। ठीक है भाई, ये हमारा आंसर है। यहाँ से अब आप देखना, तो न्यू लाइट जून 10 लिख दिया हमने, न्यू लाइट ट्रेडर्स लिख दिया पर्टिकुलर में, ये डेट है और ये पर्टिकुलर्स है। फॉर्मेट भी समझ में आ रहा है? इसके बाद यहाँ पे देखो हमने क्या करा है भाई, 10 सीलिंग फैंस खरीदे 3,000 ईच के, 20 इलेक्ट्रॉनिक आयरन्स खरीदी 500 ईच की, और ट्रेड डिस्काउंट इस पे है 10%। तो यहाँ पे देखो सिंपल हमने क्या लिखा है गाइस, 10 सीलिंग फैंस 3,000 ईच, 20 इलेक्ट्रिक आयरन्स 500 ईच, 30,000 और 10,000। ये 2310 इसका इनवॉइस नंबर है जो बिल हमें कट के मिला है, ये बिल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा। क्लियर है बात? अब देखो नहीं देते हमेशा, पर डब्बा इसका कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, आगे से फैन ऑन कर देना वाला। हो गया, ये लाइट बंद कर दो। सो गाइज ये हो गया 10 सीलिंग फैंस एट 3,000 ईच, 20 इलेक्ट्रिक आयरन 500 ईच 10,000, 10 × 3,000 30,000, और 20 × 500 10,000। क्लियर है? ये टोटल अमाउंट कितना हो गया? 40,000। अब ट्रेड डिस्काउंट इसमें हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 10%। 40,000 का 10% कितना होता है ब्रदर? 4,000। 40 में से 4 गए, कितना बचा? 36,000 रुपये। CGST एट 6% 2160, SGST एट 6% 2160। क्लियर हो? टोटल वैल्यू आ गई 40,320।
क्वेश्चन बस इतना ही है। अब इसके बाद तो आपने आगे अलग अलग करके लिखना है। भाई परचेज कितने ही करी, देखो पहला कॉलम क्या है परचेज का, दूसरा कॉलम क्या है इनपुट CGST का। GST लगता है ना, तीन प्रकार का GST होता है, CGST, SGST या फिर IGST। या तो CGST और SGST होगा या फिर IGST होगा। तो गाइस यहाँ पे देखो 36,000 की परचेज करी है, क्योंकि परचेज वैल्यू वो वैल्यू होती है जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद लगती है। परचेज वैल्यू वो वैल्यू होती है जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद लगती है। तो ये 36,000 आ गया। फिर इसके बाद तुमने यहाँ पे GST लगाया, CGST है तो CGST कॉलम में लिख दो। फिर SGST लगाया, SGST कॉलम में लिख दो। और टोटल वैल्यू 40,320 जो यहाँ लिखी थी वो टोटल वाले कॉलम में लिख दो। कुछ है क्या इसमें? बिल्कुल ईजी। सारी की सारी सब्सिडरी बुक्स ऐसी है, यानी सब्सिडरी बुक्स के अंदर एक ही प्रॉब्लम है, क्या? फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। बस फॉर्मेट भी तुमको याद हो जाएगा। अभी प्रैक्टिस करा देंगे सारे क्वेश्चंस की। आगे देख लेते हैं, अभी ख़त्म नहीं करते इसको। ये रहा 20 डेट का भी ट्रांजैक्शन हम देख लेते हैं गाइस। कह रहे हैं 20 डेट पे हमने परचेज गुड्स करे हैं रविंद्र इलेक्ट्रिक कंपनी से पटेल नगर न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट। उधार में करे हैं तभी परचेज बुक में लिख रहा हूँ। कैश में करिए ये वाली एंट्री, देखो 22 नंबर की एंट्री कैश में कर रखी है। 22 नंबर की एंट्री परचेज बुक में नहीं आएगी, क्योंकि वो कहाँ आएगी? कैश बुक में। कहाँ आएगी? तो वो नहीं आएगी परचेज बुक में। अब यहाँ देखो जरा, जून 20 रविंद्र इलेक्ट्रिक कंपनी पटेल नगर न्यू दिल्ली दे रखा है। 1508 इसका इनवॉइस नंबर क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या खरीदा है इन्होंने? भाई 100 डजन बल्ब्स एट 600 पर डजन, यानी 60,000 का ये सामान खरीदा। 20 वाटर हीटर्स एट 1000 ईच, यानी कि 20,000 रुपये का ये सामान खरीदा। और 25% का डिस्काउंट है। 80,000 के सामान में 25% का डिस्काउंट है। तो 100 डजन बल्ब्स एट 600 पर डजन कितना हो गया? 60,000। 20 वाटर हीटर्स एट 1000 ईच कितना हो गया? 20,000। टोटल कितना हो गया? 80,000। अब उसमें ट्रेड डिस्काउंट आप माइनस कर दो 25%, यानी 20,000। 80,000 का 25% कितना होता है? 20,000। कटने के बाद वैल्यू कितनी आएगी? 60,000। उस पर लगा दिया GST 6% और 6%। 60,000 का 6% 3600 और 60,000 का 6% 3600। टोटल वैल्यू आ गई 67,200। अब अलग अलग लिख दो। परचेज कितना किया सामान आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 60 का, कितना CGST है 36, कितना SGST है 36, और टोटल अमाउंट कितना है 67,200। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर ही देखो जरा, क्या हमारी ये वाली ट्रांजैक्शन आई? नहीं आई भैया, आपका लेकिन ना गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो आखिरी एंट्री है ना, जरा देखो, ये तो क्रेडिट पे परचेज करी है हमने, ये क्यों नहीं आई? देखो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है क्या? ये तो हमारा आंसर यहीं एंड हो गया। गलत हो गया भैया, पढ़ाना नहीं आता। अरे ऐसी बात नहीं, सुनो जरा। बंदा है कौन? पवन इलेक्ट्रिक स्टोर, यानी सामान कौन सा रखता होगा? बिजली का। पंखा रखता होगा, ट्यूबलाइट रखता होगा, वाटर हीटर, गीजर वीजर, ये सब कुछ रखता होगा। अब भाई साहब अगर फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर बेचने के लिए थोड़ी ना खरीद रहे हैं। और एक बात समझ लो, अगर फर्नीचर खरीदा है, क्या करा है? फर्नीचर खरीदा है तो किस लिए खरीदा है? वो अपने ऑफिस में रखने के लिए खरीदा है कि भैया कस्टमर आएगा, बैठेगा कहाँ पे? हम लोग भी कहाँ बैठेंगे? कुछ स्टाफ वगैरह होगा तो वो कहाँ बैठेगा? यानी जो चीज़ में डील, यानी जिस चीज़ में कंपनी डील करती है, ट्रेड करती है, उस चीज़ को खरीदने पे परचेज कहलाती है, उस चीज़ को बेचने पे सेल्स कहलाती है। उसके अलावा कोई भी सामान अगर आप परचेज करते हो उसको उसके नाम से लिखते हो, ठीक है ना भाई? तो इनके लिए फर्नीचर फर्नीचर के नाम से आएगा, ना कि वो परचेज के नाम से आएगा। तो फर्नीचर अकाउंट में आएगा, वो परचेज बुक में नहीं आएगा। इतना दिमाग भी लगाना। और जनरल एंट्री में घुमाने के लिए क्वेश्चन पता है क्या देते हैं? पवन इलेक्ट्रिकल लिमिटेड पवन फर्नीचर लिमिटेड परचेज टिम्बर। एक लिखा होता है पवन लिमिटेड परचेज टिम्बर। टिम्बर होता है वो लकड़ी के डंडे, शेड वेड बनाना होगा तो उसके लिए होंगे, या कुछ भी सिस्टम के लिए।
तो उनके लिए तो वो फर्नीचर है या बिल्डिंग का पार्ट है।